नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, जिस तरह से बरेली में लाठीचार्ज हुआ और जुम्मे की नमाज के बाद काफ़ी सारे लोग मुस्लिम जो हैं वो जमा थे वहां पे। आई लव मोहम्मद का जो मामला है उसको लेकर प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, इस्लामिया ग्राउंड की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में रोका और उसके बाद फिर जो है पथराव शुरू हुआ और पुलिस ने लाठीचार्ज की। इसको लेकर भारी बवाल देखने को मिला। अब इस पूरे मामले को पे जो है अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी है। कमजोरी की निशानी होता है। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द और सद्भाव से चलती हैं, घोर निंदनीय। ये अखिलेश यादव की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है बरेली में लाठीचार्ज को लेकर कि सरकार जो है वो ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होती है और सरकारें लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द और सद्भाव से चलती हैं, घोर निंदनीय। अखिलेश यादव ने जो है इस लाठीचार्ज की आलोचना की है। हम आपको ये भी बताते हैं कि इस पूरे मामले में जो मौके पर मौजूद कुछ लोग थे, एक दो मुस्लिम लोग जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने इस पूरे लाठीचार्ज की आंखों देखी क्या बताई और उन्होंने क्या कहा, और कुछ मुस्लिम नेताओं का, मुस्लिम लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। बरेली में लाठीचार्ज हुआ है। जो आई लव मोहम्मद को लेकर के बवाल करने की कोशिश कर रहे थे, जो मौके पर पड़े हुए, जमीन पर पड़े हुए जूता चप्पल, मैं अपने साथी से दिखा दें कि जमीन पर पड़े हुए जूता चप्पल, टोपियां, ये सब इस बात का गवाह हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बवाल चल रहा था। ये बाइक पड़ी हुई है, मैं अपने साथी से कहूँगा दिखा दें कि जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ी पड़ी हुई है, जूता चप्पल, टोपी सिरकी जो है सैकड़ों की तादाद में पड़ी हुई है और यहाँ पर जमकर लठबाजी हुई है इनके ऊपर। क्योंकि बहुत देर से पुलिस प्रशासन इनको समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ लेता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम अमान खान है। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे अभी हम लोग नमाज पढ़ रहे थे तो एकदम से भगदड़ की आवाज़ आई। जी जी। तो हमने निकल के देखा तो पुलिस जो थी लाठी चार्ज कर रही थी, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर। तो ये सब लोग भागे हैं यहाँ से। तो बाकी आप हाल देख ही रहे हैं, सब चप्पलें छोड़ के और गाड़ी उड़िए टूट गई हैं, भागे हैं। ये हुआ है। किस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे? ये जो आपका आई लव मोहम्मद के जो बैनर आजकल आपने कानपुर में जो आपने सुना होगा हुआ है, इस पे मुकदमे हो गए हैं जो कराए, उसको लेकर आई लव प्रोटेस्ट पे लोग आपत्ति मतलब मना रहे हैं, उसको लेकर था। लेकिन प्रशासन कहना था कि शांतिपूर्वक तरीके से आप लोगों को करना चाहिए था, कोई बात अपनी रखनी चाहिए, तो फिर क्यों आखिर समझाने से नहीं समझ रहे थे? जी जी, यही लोग, हम भी और हमारे जो हमारे जो दरगाह आला हज़रत के मियाँ हैं, उन्होंने भी यही कहा था, बड़े अमन के साथ आइए, अमन का पैगाम देते हुए आइए। लेकिन भाई हो जाता है, जब पुलिस ने लाठीचार्ज करा तो इंसान भागा है। ये हम लोगों का भी यही था, आप आए हैं, आप हुजूर के उम्मती हैं, आपको बड़े आराम से आना है। दुरूद शरीफ पढ़ के अगर आते तो आते, वैसे तो सबको मना ही कर दिया गया कोई भी ना आए, क्योंकि बहुत वो चल रहे हैं बरेली के। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम अमान है। अमान। तो यहाँ पर जो है पुलिस और प्रशासन लगातार समझा रहा था, पिछले 24 घंटे से लगातार समझा रहा था कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें, लेकिन नहीं माने और आखिर वही हुआ जिसका डर था। पुलिस को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। एक बार फिर से मैं कहूँगा, दिखा दें भाई, जमीन नीचे से दिखा दें किस तरीके से जूता चप्पल टोपियाँ तमाम वो पड़ी हुई हैं, हजारों की तादाद में। चूंकि बरेली में जिस बात का डर था उसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारी, शासन से तमाम तरीके से दरख्वास्त की जा रही थी, बात रखी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद नहीं माने और आज इन पर हल्का बल प्रयोग करके यहाँ से हटा दिया गया। मैं रामविलास सक्सेना, न्यू दिल्ली, बरेली। उस पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने, खासकर आज जुमे के बाद लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे, उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जाए।